हाँ, जय श्री राधे। आप सबको बहुत बहुत नाग पंचमी की शुभकामनाएं। और श्रावण मास का ये पावन पर्व चल रहा है और सब भक्त लोग ये जानना चाहते हैं कि नाग पंचमी की पूजा क्यों की जाती है और नाग पंचमी की पूजा का फल क्या है और उससे कौन सा पाप नष्ट होता है। तो सबसे पहले लॉजिकली अगर हम देखें तो श्रावण मास में क्या होता है, बारिश का निरंतर प्रवाह होने के कारण जो सांप हैं, नाग हैं, वो सब ज़मीन से बाहर आते हैं। और जब नाग बाहर आता है तो उसके प्रभाव देखे जाते हैं। खेत, किसान, घर मकान में इसको काट लिया, उसको काट लिया, तो लोग उनके दुश्मन होकर उनको मारना चाहते हैं। तो ये हमारे हिंदू धर्म में नाग को भी देवता का स्वरूप माना गया है, इसीलिए उनकी हत्या ना हो उसके लिए हम लोग जो है इनको सुरक्षित करने के लिए देवता का रूप मान करके नाग पंचमी में उन्हें आहार देते हैं और उन्हें जीवन देते हैं और जीवन देने के साथ साथ उन्हें संरक्षण देने का कार्य करते हैं। कारण ये है कि जैसे मान लीजिए भगवान शिव हैं, उनकी नाग जो है गर्दन में है, माला के रूप में उन्होंने पाला है, वही शिक्षा है। भगवान जैसे हमारे विष्णु हैं, उनका वो शेष साई है, भगवान उस पर शयन करते हैं, सोते हैं भगवान हमेशा नाग के ऊपर। तो हम ये देखते हैं भगवान श्री कृष्ण ने पाताल लोक से गेंद की जो लीला है वो भी नाग के ऊपर ही उन्होंने यमुना को पार किया था। तो इस प्रकार से नाग का संरक्षण हो, संरक्षण हो और उसे हम इस तरह जानें। तो ये जो बहुत सारी कथाएं जुड़ी हैं पौराणिक, उन कथाओं का धर्म यही है कि हमारे हिंदू धर्म में नाग को देवता का स्थान प्राप्त है। सभी देवताओं का अलग अलग तिथियों में हम सम्मान और पूजन करते हैं अपने सौभाग्य के लिए। चाहे सांप हिंसक है या वो डर के मारे काटता है, जान भी जाती है लोगों की, तो भी हमारे हिंदू धर्म में उसको देवता का ही रूप माना गया है और इसीलिए हम लोग जो है उसे पूजते हैं। नाग पंचमी में उसको पूज करके हम इतिहास की और पौराणिक कथाओं की परंपराओं का वाहन करते हैं और उन्हें परंपराओं को आगे बढ़ाते हैं। तो मैं आप सबसे कहूँगा कि नाग पंचमी को नाग देवता की ये पावन सेवा करके आप अपने जीवन को धन्य करें और आप सब नाग की रक्षा करें, क्योंकि नाग कभी भी किसी को भी बिना भय के नहीं डसता है और इसीलिए उस जीव को सुरक्षित रखें, क्योंकि भगवान ब्रह्मा, भगवान कृष्ण, भगवान शिव सब ने उसकी रक्षा की है और सब ने उसको अपना साथी माना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको।